अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 5 मैथ 646 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टेबिलिटी ऑफ एफडीएम। इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मैं आपको मेन चीजें जो है ना आपके एमसीक्यूज के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो है ना वो आपको बताता जाऊंगा। तो इसमें मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की हुई हैं, आप इनको रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें जो मेन चीज है वो है कि आपकी जो एफडीएम है ना, solution of partial differential equation is denoted by u k I comma j, and then e की पावर k I comma j is defined by the following relation। तो ये एक एग्जैक्ट एनालिटिकल सोल्यूशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसमें हमने देखें यहाँ पे सपोज किया है। आपने क्या चीज सपोज की है? आपने सपोज किया है u k I comma j is the approximate solution of finite difference applied to the पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जो एग्जैक्ट एनालिटिकल सॉल्यूशन है ना उसको हम किससे डिनोट करेंगे? u की पावर k I comma j से, एंड देन e की पावर k I comma j इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। अब जो e की पावर k I comma j है इसका फार्मूला आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने डिटर्मिनेंट लेना है किसका? स्मॉल u का और कैपिटल U का, और दरमियान में क्या आएगा? माइनस का निशान, और बाकी के I कामा J सेम इसी तरह आपने दोनों के साथ लगा देना है। ये मेन बात है, आपने ये इसको अच्छे से याद करना है, ये एमसीक्यूज में लाजमी आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है? नेक्स्ट आपके लिए जो मेन चीज है वो ये है, इफ टू लार्ज, यानी कि आपके पास जैसे द चॉइस ऑफ डेल्टा t इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वी आर स्टडीइंग द स्टेबिलिटी। कि जब भी आप स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको डेल्टा टी जो है ना उसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए। द फाइनाइट डिफरेंस स्कीम इज अप्लाइड टू द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन प्रोड्यूस acceptable result that grow boundedly for the choice of small delta t as compared to the result of grow unboundedly। तो हमें याद रखना है कि जब आपका डेल्टा टी लार्ज होगा तो उस सूरत में ये अनस्टेबल होगा। ठीक है। उसके बाद एक और मेन चीज है, अ फाइनाइट डिफरेंस स्कीम इज सेड टू बी अनस्टेबल। तो ये स्कीम स्टेबल कब होगी? इफ एरर डू नॉट ग्रो अनबाउंडेडली। अगर आपका एरर जो है ना वो अनबाउंडेडली ग्रो कर रहा है ना, नहीं करता, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है कि e की पावर k प्लस 1 का डिटर्मिनेंट लेस देन इक्वल होगा किससे? e की पावर k के डिटर्मिनेंट से। ये बात आपने याद रखनी है, ये वाला फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू टेक्निक फॉर एनालाइजिंग, कि स्टेबिलिटी को एनालाइज करने का, तज्जिया करने का जो मेन मेथड है वो कौन से हैं? पहला मेथड जो है वो मैट्रिक्स है। सेकंड मेथड जो है वो फोरियर स्टेबिलिटी ऑफ एनालिसिस। ये आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि बताएं कि स्टेबिलिटी के कौन सी टू टेक्निक्स जो है वो यूज होती हैं। तो इसमें एक मैट्रिक्स वाली टेक्निक्स है और सेकंड टेक्निक्स जो है वो फोरियर स्टेबिलिटी एनालिसिस वाली है। जी नेक्स्ट चलते हैं आगे। द मैट्रिक्स स्टेबिलिटी एनालिसिस अप्लाइड टू द फाइनाइट डिफरेंस स्कीम on each grid point of the computational domain will be result in the two time level system of the linear equation। तो आपने ये इक्वेशन याद कर लेनी है, इसको ऐसा अच्छा पढ़ लें, बस याद करने की जरूरत नहीं है कि लीनियर इक्वेशन a u k की पावर प्लस 1 इज इक्वल टू b u की पावर k। अच्छा, इसमें एक और मेन चीज है, एरर वेक्टर। ठीक है, एरर वेक्टर क्या है? एरर वेक्टर इट मस्ट बी सेटिस्फाई द इक्वेशन देयरफॉर। एरर वेक्टर, तो एरर को हम e से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और जो मैट्रिक्स होता है वो आपका a है और दूसरे नंबर पे b है। इसको दूसरे तरीके से आप देख सकते हैं कि e की पावर k प्लस 1 का डिटर्मिनेंट जब आप लेंगे ना तो ये a दूसरी साइड पे जाके इनवर्स हो जाएगा और b साथ इसके होगा मैट्रिक्स और इसका डिटर्मिनेंट, और ई के का अलग से डिटर्मिनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपने इसको याद रखना है। देयरफॉर ये इस शक्ल में भी आ सकता है फार्मूला, ठीक है, और ये इनवर्स की शक्ल में भी आ सकता है। देयरफॉर द फाइनाइट डिफरेंस स्कीम डिस्क्राइब इक्वेशन 1, ठीक है, इफ a इनवर्स p, अगर आपका ये a इनवर्स p का डिटर्मिनेंट लेस देन इक्वल टू 1 आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन जो है वो आपकी स्टेबल है। उसके अलावा इक्वेशन 2 सपोज फॉर द फाइनाइट डिफरेंस स्कीम इज स्टेबिलिटी, ये इक्वेशन 1 2 हो गई है। नेक्स्ट चले जी, फोरियर या इसको वॉन न्यूमन स्टेबिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं।
This model is applicable to the linear finite difference partial differential equation spital domain in the periodic to test where finite difference system is stable then the sufficient to look its round of error। आपने याद रखना है कि फोरियर में जो चीज के बारे में बात है वो राउंड ऑफ एरर है। तो राउंड ऑफ एरर क्या है जी? राउंड ऑफ एरर का फार्मूला ये है। राउंड ऑफ एरर जो होता है वो ये वाला e की पावर k i कामा j x कामा y, ये राउंड ऑफ एरर। और इसके अलावा इसमें देखें एक और मेन चीज है विद फाइनाइट एक्यूरेसी वी डिनोट इट बाय u की पावर k i कामा j एंड एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द फाइनाइट डिफरेंस इक्वेशन वी डोनेट इट बाय u की पावर k i कामा j। ये फार्मूला जो है ना वो आपका राउंड ऑफ एरर का फार्मूला है। e की पावर k i कामा j x कामा y इज इक्वल, ऊपर वाले में सिर्फ क्या था u कैपिटल, इधर कैपिटल है u कैपिटल और फिर u स्मॉल है, जबकि ऊपर वाले में क्या था? पहले स्मॉल था फिर कैपिटल था। इसमें पहले कैपिटल है फिर स्मॉल है। और बाकी आपने सेम इसी तरह के आई का मजे ये वाला इधर से देख के इधर लिखना है और साथ एक्स का वाई, ये इक्वेशन 3 है। इन दोनों फार्मूलों को आप जस्ट गौर से देख लीजिएगा, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। W आपने याद रखना है √-1 के बराबर होता है, ठीक है। और L इज द इंटरवल ऑफ द फंक्शन। L जो है वो क्या है? इंटरवल ऑफ फंक्शन। आपको ये फार्मूला दे के वो आपसे पूछ सकता है कि बताएं W क्या है, W की वैल्यू क्या होती है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताएं L क्या होता है। अच्छा जी, इधर एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, GL1 का L2, ये फार्मूला आपको गिवन है, ठीक है। इसमें वो आपसे पूछ सकता है कि GL1 का L2 क्या चीज है, तो इसको कहते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैक्टर्स। उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकता है कि लेमा L1 L2 क्या है, तो ये फोरियर कंपोनेंट्स हैं। आपने याद रखना जो इस साइड पे है वो कंपोनेंट है, जो लेफ्ट साइड पे है ना वो आपका क्या है? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। उसके बाद वो कह रहा है स्कीम विल बी स्टेबल इफ एवरी फोरियर कंपोनेंट इज स्टेबल। अगर इसके ये वाले कंपोनेंट स्टेबल हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी फोरियर सीरीज जो है वो स्टेबल है। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर इसका हर एक, एवरी का मतलब है हर एक, इधर दिए हुए हर एक कंपोनेंट अगर स्टेबल है तो इसका मतलब है आपकी फोरियर सीरीज जो है वो स्टेबल है। उसके बाद है वॉन न्यूमन स्टेबिलिटी इज गिवन बाय, ये आपको उसने बताया कि GL1 का L2 लेस देन इक्वल टू 1 है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इक्वेशन जो है वो वॉन न्यूमन स्टेबिलिटी है। अगर वो लेस देन इक्वल टू 1 आती है, ठीक है, तो वो फिर क्या होगी? ये होगी वॉन न्यूमन स्टेबिलिटी। अच्छा नेक्स्ट देखें जी। उसके अलावा बाकी आप ये इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई ऐसा इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 5। आपको ये जितनी भी चीजें बताई हैं ये MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और लेक्चर को लाजमी सुन लीजिए करें, क्योंकि सम टाइम इस तरह होता है कि MCQs थोड़े चेंज आते हैं। तो जब आपने लेक्चर को सुना होता है ना तो आप MCQs को समझ लेते हैं और अपना जो है ना वो MCQs का ऑप्शन सही लगाते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।